हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। नमस्कार, इंडिया अब तक न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जलगांव से सटे आवाहना गांव में। हम लोगों ने शहर में बहुत सारे लोगों से पूछताछ की, शहर के लोगों का मत लिया। अब हम गांव में आए हैं और गांव के लोग क्या चाहते हैं ये यहाँ पर जानेंगे। मैं आपको बताता चलूँ कि जलगांव से यहाँ आने पर रास्ते जो थे वो बिल्कुल भी चलने जैसे नहीं थे। जो मूलभूत सुविधाएं होती है वो सरकार की ओर से या तो दी नहीं गई है या उसको यूज नहीं किया गया है सही तरीके से। यहाँ गांव वालों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं, इस बार भारत में फिर से मोदी सरकार आएगी या कोई और, ये जानकारी लेके गांव वालों से यहाँ बैठे हैं। गांव की दिनचर्या ऐसी होती है, सुबह जल्दी उठते हैं, इसी तरीके से चौराहे पे बैठते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। इनका अपना मत क्या है ये इनसे जानते हैं। इस बार आपको क्या लगता है कौन आएगा, मोदी सरकार आएगी या कोई और? देखो, मोदी सरकार भी आएंगे तो हमारा इस गांव में कुछ ना कुछ काम करने को होना। जैसे भाई रास्ता जो खराब है हमारा, हर 4 महीने के बाद में मोटरसाइकिल वाला परेशान हो जाता, किसकी रिंग आउट हो जाती है तो किसका कोई टायर पंचर हो जाता। तो इसके लिए कोई भी सरकार आए, या मोदी आए या कोई भी आए, पर हमारे गाँव की व्यवस्था करना। आपको क्या लगता है इस बार? मेरे को तो ये लगता है कि मोदी सरकार आने को होना। बाबा, आपको क्या लगता है कौन सी सरकार आएगी? मोदी आने को होना। आपको क्या लगता है? थोड़ा परेशानी है हमारे गांव के लिए, बहुत परेशानी है, क्योंकि कोई वाहन टाइम पे आता नहीं, मिलता नहीं। ऐसा गरोदर होती है, उसको लेके जाने के लिए हमको तो बहुत प्रॉब्लम आता है कभी कभी। अगर आ गए, अगर अच्छा काम होगा तो ठीक है, नहीं तो कौन आएगा, किसको लाना चाहते हैं? हाँ नहीं, हाँ मोदी सरकार आएंगे तो अच्छे है हमारे लिए। मोदी सरकार आएंगी तो अच्छी है। आपका क्या कहना है? मोदी सरकार आएगी। आप क्या बोलना चाहेंगे, आपके मत से कौन आना चाहिए इस बार? मोदी सरकार ही आएगा। यहाँ बाबा हैं। बाबा, किसकी सरकार बननी चाहिए? बीजेपी की। बीजेपी के बारे में तो लोग ऐसा बोल रहे हैं मोदी सरकार जुमला है। ओ क्या है, ये कांग्रेस वाले है ना, भूखे हो गए हो 5 साल में। इनको खाने की आदत है, 60 साल में कुछ किया नहीं। अभी उसने तो भी थोड़ा किया इन्होंने। इनको शर्म आने को होना। 5 साल का हिसाब मांगते दो, 60 साल का हिसाब पहले दो। क्या किया तुमने? किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं ना, एक कांग्रेस वाले की ये है। इनका कहना रहा कि हिसाब तो कांग्रेस सरकार को देना चाहिए। यहाँ पे वाला कौन आना चाहिए आपके हिसाब से? मोदी आना चाहिए। मोदी सरकार आनी चाहिए। आपके हिसाब से कौन आएगा? मोदी सरकार आनी चाहिए। क्या किया मोदी सरकार ने? गन विकास हो रहा है सर। क्या किया? जैसे रोड बंदी, रोड का काम हो रहा है। आपके गांव की सड़क तो खराब है, तो ये गांव का तो हो जाएगा। चलो उसका प्रकरण डाले ले। इस गांव का प्रकरण शुरू है और इनको ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में अच्छे दिन इनके आएंगे और सड़क यहाँ पर बन जाएगी और भी लोग हैं यहाँ पे। सर, आपको क्या लगता है किसकी सरकार बननी चाहिए? सरकार किसकी भी बने सबसे पहले तो शेतकरी का उन्होंने ख्याल रखना चाहिए। शेतकरी को तुम पेंशन तो डिक्लेयर कर दे रहे, मगर उसको अमल में नहीं ला रहे। ये क्या है, पहले डाल दिए और फिर खींच लिए पैसे बैंक से। तो सरकार कोई भी आओ, सबसे जो अन्नदाता है अपना, उसका ख्याल सबसे पहले वो सरकार ने रखना चाहिए। दूसरी बात ये मैं कहना चाहता कि आप अभी जलगांव रोड से आए होंगे, इतनी परेशानी है हमको। पहले तो वो पुल टूटने की वजह से वो बंद होगा रोड। दूसरी बात है कि घूम के जाना पड़ता, उसमें रोड खराब है। तो कोई भी सरकार आओ, उसने ये सड़क का काम करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि युवाओं को रोजगार देना चाहिए। मूलभूत मुद्दा यही है कि युवाओं को रोजगार मिले और हाथ को रोजगार मिले, परिस्थितियां जो है वो अच्छी हो, सड़क व्यवस्था यातायात अच्छी हो, ताकि आवाजाही जब अच्छी रहेगी तो ऑटोमेटिकली सब कुछ अच्छा हो पाएगा। और भी लोग हैं यहाँ पर, इनसे बातचीत करते हैं। चाचा, आपको क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? अरे सरकार तो आएंगी, मोदी सरकार आएंगे, लेकिन रास्ते बनने को ना हमारे गांव के। हम कब तक कीचड़ में चलेंगे? हाँ, अभी कितने सालों से ये परिस्थितियां हैं? कम से कम 25 साल से है। कोई भी सरकार आ रही, कोई भी सरकार है तो काम नहीं कर रहे हमारा, ये कोई काम नहीं कर रहे। सब आके जा रहे, मतलब काम नहीं कर रहे, गाँव का काम ही नहीं कर रहे। सब गटरा में गायन है, सब पानी बराबर टाइम पे नहीं मिल रहा इधर पीने के लिए, कोई ध्यान नहीं दे रहा इधर। आपका क्या मत? सही जो है वो हकीकत का हो। आपका? सबसे पहले तो मैं आपका आप तक चैनल से बहुत आभारी हूँ कि आप ग्राउंड लेवल पे आके मेरे विलेज में आके लोगों को रिपोर्टिंग ले रहे हैं। उनको जीएसटी के बारे में कुछ मालूम नहीं है।
पर जीएसटी का सच्चाई ये की है, जो आदमी फॉर एग्जाम्पल पार्ले जी, जो बच्चा घर में पार्ले जी खाएगा तो उस पर बढ़ा हुआ जीएसटी वही भरेगा, ये आप मानते हो? बराबर है। तो जीएसटी का अर्थ ये होता है जो नीचे वाला उपभोक्ता है उस पे से वो कर वसूल किया जाए। सरकार कर किससे वसूल करती है? जो उपभोक्ता है। तो किस पे आया साहब लोड? पब्लिक पे लोड आया। बराबर। सरकार ने कहा चलो काश्तकार के भाव बढ़ा देंगे। आज 1000 हमारे यहाँ पूरा जो बेल्ट है वो बेल्ट पूरा केली का है। आज केली का भाव 1000 रुपए क्विंटल का है। आप ये काश्तकार है इनको पूछो कि आप केली क्या भाव से बेच रहे हो? 600 रुपए क्विंटल, 500 रुपए क्विंटल से भी केली नहीं ले रहे हैं। हाथ जोड़ने पड़ रहे व्यापारी को, दादा केली लेके जाओ, पकड़िए मेरा माल पक रहा है। शेतकरी रो रहा है। पिछले 18 आना साहब थे, ये गांव की पब्लिक है, इनको पूछो कि 18 आना 10 साल में अपने गांव में कितने बार आए? मैं वही पूछने के लिए आया हूँ, नहीं आए। मैं वही पूछने के लिए। और अभी जो मेरे नेता खड़े हुए माननीय गुलाब जी देवकर साहब, वो खाली 5 साल के आमदार रहे थे। बराबर। उसमें से भी 3.5 साल ही उन्होंने काम किया। तो 3.5 बरस, सॉरी 3.5 बरस में 450 करोड़ के काम किए साहब। ऐसे काम किए कि जो उन्होंने मैप भी नहीं बना सकते थे। पहले की सरकार जो शिवसेना की सरकार थी उन्होंने खाली मैप भी नहीं बनाया था। इन्होंने मैप तो छोड़ो, दरंगांव का उड्डान पुल कर दिया, दहीदुल्ला बोल के गांव है जो 2-3 तारों को जोड़ता है वो पुल कर दिया, बोरनार का पुल कर दिया, 5 केटीवर बंधारे गिरना पे लगा दिए, पास करके रखे। इन्होंने उनका टेंडर भी नहीं निकाला। क्यों? साहब जी बोले मोदी होना, मोदी को पूछो। 65 साल में कांग्रेस वालों ने क्या काम किया? पहले उनसे बड़ी हिसाब मांगो। 65 साल में उन्होंने क्या काम किया? किसानों को जैसे क्या काम किया उन्होंने? किसान का क्या, सब पूरा किसान को लंबा घोषणा दिया उन्होंने। ये बोलते गन्ने को भाव नहीं है, क्या मोदी भी उनको गन्ने को भाव देने को कर पाएगा? मोदी उनको मुंह में डालने को आएगा? या तक के भी है उनको ना। इतने साल में किधर जा देते कांग्रेस वाले? अभी तुम जाओ रास्ता देखने, नितिन गडकरी ने रास्ते कैसे बनाए, तुम्हारा चेहरा देखो तुम रास्ते में। ये काम करे लेके भी कांग्रेस सरकार ने इतने 65 साल में कांग्रेस सरकार ने काम किया। अपना देश स्वतंत्र हुआ गए उस टाइम अपने देश की हालत क्या थी? एक रेल के डिब्बे जैसी हालत थी साहब, एक रेल के डिब्बे जैसी। आज आपके पास मोबाइल है, आप बोल सकते हो। आज देश में रास्ते नहीं जाने को, रास्ते हो जाए। वो 65 साल में नहीं हुए, वो क्या 4 साल में हो गए? क्या साल में? नहीं, ये तो झुटलाया नहीं जा सकता है कि तकनीक कांग्रेस ने ही लाई है। जो चीजें है वो है। राजीव गांधी साहब ने जो काम किया वो कुछ नहीं किया। अभी के समय में लोग क्या चाहते हैं, क्या लोगों की डिमांड है और कौन आना चाहिए, ये जानकारी लेने के लिए हम लोग आए। आपके हिसाब से कौन आएगा? आपको क्या लगता है कौन सी सरकार आएगी? नहीं हो, बीजेपी सरकार होना। सरकार होना। आपकी बार और मोदी सरकार, आपकी बार और मोदी सरकार, फिर से मोदी सरकार। आपका क्या कहना है? सरकार यहाँ पे आप देख रहे हैं जो माहौल बना हुआ है, गांव के लोग हैं और गांव के लोग, बाबा किसकी सरकार आएगी? मोदी की। मोदी की सरकार आएगी। लोग जो हैं वो इसी तरीके से वर्कआउट कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है भाई किसकी सरकार आएगी? मोदी की सरकार आएगी। जो जहां भी जाइए एक माहौल बना हुआ है। लोग जो है यहाँ सब्जी बेच रहे हैं, इनसे भी पूछते हैं किसकी सरकार बनेगी? मोदी सरकार। क्यों? मोदी सरकार ने क्या किया? बहुत कुछ किया है। मोदी सरकार ने बहुत कुछ किया है। जो चीज, जो माहौल है यहाँ पर आपको देख के ही पता चल रहा होगा कि लोग जो है वो मोदी सरकार का ही ना, मोदी सरकार होना। क्यों? बहुत उन्होंने 5 साल में यार लाइन गई नहीं, कोई दंगा फसाद हुई नहीं, सब व्यवस्थित है। जो उनके 5 साल में नहीं हुआ उसने और 6 महीने में करा। कुछ पाकिस्तान में का जीवंत आदमी 3 दिन में घर को लाया उसने, नहीं तो कभी कांग्रेस वालों ने लाया कहीं। मोदी सरकार, ये शरद पवार जी बोलते हैं कि हम ऐसा करेंगे, अभी बोलते कर्जा माफ करो। ये तो कृषि मंत्री थे ना, जब किया नहीं। अभी बोलते हमको आरक्षण दो, तुम मुख्यमंत्री थे, जब तक आरक्षण मांगे अभी मांगने लगे। पहले करने को होना ना, दूसरे को देने के लिए नहीं, फिर अपना जब आता वक्त तब बोलते। जो बात है वो यही निकल के आ रही है कहीं ना कहीं कि लोग जो है वो मोदी सरकार को पसंद कर रहे हैं। और आज जो विपक्ष दावे कर रहा है वो जब वो सत्ता में थे तब उन्होंने ये काम क्यों नहीं किया, ये लोगों के मन में भावनाएं हैं। यहाँ पे और लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। गांव में, आवाहने गांव में हम लोग बैठे हैं। बुजुर्ग तो हमारे साथ हैं, इन्होंने काफी समय देखा है और ना जाने कितने चुनाव भी देखे होंगे। बाबा, इस बार किसकी सरकार आनी चाहिए? सरकार कौन सी भी आओ,
लेकिन पब्लिक के जो सुविधा लगने वाली वो पुराने वाली सरकार होना है। नहीं तो सरकार आ रही कुर्सी पुर्सी काम करती है और 5 साल डुब के देखती है पब्लिक तरफ। ऐसा नहीं होना, विकास होना, पानी होना पीने को, रास्ते होना गांव को बाजार मंडी जाने को, ऐसी सुविधा होना, ऐसी सरकार आने को होना। आप मैं नहीं बोल सकता, कोई आने का विकास करने वाला आदमी होना, ये हमारा मत है। बाबा तो अभी जो पिछले समय हुए उसमें विकास हुआ है अभी आपके गांव का? क्या विकास हुआ, अभी तो चल रहा, थोड़ा बहुत रोड गिड़ बने, थोड़ा सा गांव में रोड बना रहे, इतना विकास हो रहा है। अभी रोड का सिलेक्शन हो जाए, वो अगले साल बनने वाला है, इतना हुआ है। हाँ, ऊपर से पानी आ रहा, लोगों को पानी मिल रहा, पाट बंद रहे, पानी छोड़ा 2-3 भरना, इसलिए पानी मिल रहा है, ऐसी सुविधा मिली है अभी तक। क्या आपको क्या लगता है गांव में क्या और विकास होना चाहिए? वो तो मैं नहीं बोल सकता, गांव का मत है, एक आदमी थोड़ा है गांव में, हर आदमी के हर मत रहता है। इनका कहना है कोई भी सरकार आओ लेकिन गांव का जो है वो विकास होना चाहिए। और पड़ोस में भी बाबा है। बाबा, आपके मत से क्या क्या लगता है आपको, कौन सी सरकार आनी चाहिए? सरकार तो कौन सी बैठने, मिक्सर से सरकार बैठेगी, मिक्सर एक सरकार नहीं आएगी। और आपको क्या लगता है मोदी सरकार ने काम किए हैं? किया है उसने थोड़ा बहुत काम। हाँ, कोई अच्छा करे, कोई बुरा भी करे रहे। अभी 2-2 हजार रुपये शेतकरी के डालने के थे, 2-4 लोगों ने डाल दे, बाकी डाले नहीं, बाकी के आए नहीं। इसमें पब्लिक भी नाराज है थोड़ी। तुमने जाहिर कराना 2,000 शेतकरी को, तो संपूर्ण लोगों को डालने को ना, थोड़े लोगों को डाले, थोड़े लोगों को डाले नहीं, पब्लिक नाराज होती उससे। बीजेपी सरकार ने जो वादे किए हैं, बहुत सारे वादे इसी तरीके से बताए जाते हैं कि कुछ लोगों तक वो स्कीम है या योजनाएं है वो पहुंची है और कुछ लोगों तक पहुंची ही नहीं है। सरकार कोई भी आए, जनता को अपने काम से मतलब है, जनता अपना विकास चाहती है, जनता अपनी प्रगति चाहती है, अपना भविष्य चाहती है, अपने बच्चों को रोजगार चाहती है। और इसी मुद्दों पर यह चुनाव होना चाहिए। एक्चुअल में जो राजनीति है वो सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दे पे होनी चाहिए, धर्म जात के मुद्दे पे नहीं होने चाहिए। इंडिया अब तक समाचार भी आप सभी से अनुरोध करता है कि अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करें और सही व्यक्ति को ही वोट दें। धन्यवाद। हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं।